बुड्ढा तुम्हारे पिता का कातिल है। क्या? मेरे पिता का कातिल? हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। 50 और 60 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक शानदार चरित्र अभिनेता हुआ करता था। तो फिक्र क्यों करती है? अरे मेरा जो कुछ भी है तुम ही लोगों का तो है। तो एक बार अच्छी हो जा। मेरा क्या है, जिस दिन यमराज ने दरवाजा खटखटाया उनके पीछे पीछे चला जाऊंगा। आज के दौर में जहां एक्टर लीड रोल पाकर भी याद नहीं रखते, वहीं एक ऐसा कलाकार था जो मामूली रिक्शे वाले का किरदार करता, तब भी लोग भूल ना पाते। कभी हीरो का चाचा, कभी हीरोइन का बाप और कभी अमीर बिजनेसमैन। ये टुकड़ों पर पलने वाला आज मुझे ही टुकड़े डालना है। कमीने निकल जाते। तो कभी पुलिस अधिकारी के किरदार। वह महान अभिनेता थे नाजिर हुसैन। लेकिन बेटे, जिंदगी की जिम्मेदारियां खेल कूद से पूरी नहीं होती। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, मकान है, जमीन है। अब तुम्हें इन फजूल बातों में वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। अभिनेता जिनकी गिनती हुआ करती थी बड़े बड़े एक्टरों में। एक जज ने उनको फांसी की सजा सुना दी। क्या आप जानते हैं, जिंदा रहते हुए भी नाजिर हुसैन की मौत हो गई थी? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इस बेजोड़ कलाकार की हैरान कर देने वाली कहानी सुनाते हैं। मुनाफा आटे में नमक के बराबर लेना, और जो भी काम शुरू करना बिस्मिल्लाह कहकर। बिस्मिल्लाह में बड़ी बरकत है। वीडियो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। वैसे तो नाजिर साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं, फिर भी अगर उनके अभिनय की गहराई जाननी हो तो कभी 1970 में आई प्रेम पुजारी मूवी देखिए, जिसमें वह अपाहिज फौजी के किरदार में थे। क्यों? उसकी रगों में किसका खून है? मेरा, एक सिपाही का। वो या 1972 में आई राजेश खन्ना की मेरे जीवन साथी, जिसमें नाजिर लाला जी के रोल में थे। या फिर 1962 में आई नई राहें। वैसे 1962 में आई साहब बीबी और गुलाम में वहीदा रहमान के पिता सुविनय बाबू का दर्द भरा किरदार भी उनका ही था। वह पहले चरित्र अभिनेता थे जिसे उस दौर के सुपरस्टार देवानंद जबरदस्ती अपनी फिल्म में साथ रखते थे, भले उनके पास डेट हो या ना हो। वह अकेला एक्टर था जिसकी अदाकारी देखकर देश के राष्ट्रपति तक अपने यहाँ खाने पर बुला लिया करते थे। वह अकेला ऐसा अदाकार था जो फिल्म में रोता तो सिनेमा देख रही उस दौर की भोली भाली पब्लिक के भी आंसू गिर जाया करते थे। मगर आपको क्या पता है ऐसा शानदार एक्टर फिल्मों में कैसे पहुंचा? नाजिर साहब का जन्म हुआ यूपी के गाजीपुर में 15 मई 1922 को पैदा हुए। नाजिर आज़ादी के बाद कलकत्ता चले आए। यहाँ छोटे मोटे नाटक लिखा करते और अदाकारी भी करते। एक दिन उनका नाटक चल रहा था और थिएटर में किस्मत से नामचीन डायरेक्टर विमल रॉय आ गए। उनको देखा तो ऐसी लाजवाब अदाकारी की मुरीद हो गए। फौरन नाजिर को अपनी फिल्म में किरदार दे दिया। फिल्म थी पहला आदमी और 30 साल के नाजिर पिता के रोल में क्या नजर आए, विमल रॉय तो फैन बन गए। फिर तो विमल रॉय की फिल्मों में नाजिर का होना जरूरी सा हो गया। विरास, बहू, परिणीता, यहूदी, माँ, ना जाने कितनी फिल्मों में दोनों ने एक साथ काम किया। इसी बीच बम्बई में फिल्में ज्यादा बनने लगी तो नाजिर भी माया नगरी आ गए और छोटा सा घर ले लिया कॉमेडियन आशीष सेन के बगल में। फिर तो वो यहाँ ऐसे मशहूर हो गए कि पूरे हिंदी सिनेमा में छा गए। खासकर मजबूर बाप का रोल तो मानो उनके लिए ही बना होता था। आरजू फिल्म में साधना के पिता का किरदार ही ले लीजिए, ऐसी गहराई कहाँ मिलती है जब वह कहते अगर बेटी का भला सोचना बाप के लिए गुनाह है तो मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। या फिर 1953 में आई बलराज साहनी की 2 बीघा जमीन को ही देख लीजिए, रिक्शे वाला का किरदार भी ना भूल सकेंगे। वहीं देवदास फिल्म में हीरो को बचपन से पालता वह धर्मदास भी कोई और नहीं नाजिर हुसैन ही बने थे। मीना कुमारी और अशोक कुमार की स्टारर फिल्म परिणीता हो या शम्मी कपूर की फिल्म जीवन ज्योति के किरदार लोगों के दिलों में बस गए। गंगा जमुना फिल्म में नाजिर हुसैन का पुलिस ऑफिसर बनकर
एक भाई से दूसरे भाई को पुलिस बनाकर पकड़वाने का रोल भी बड़ा यादगार था। इसके अलावा अमर अकबर एंथोनी, कटी पतंग, कश्मीर की कली, कर्मयोगी, बर्निंग ट्रेन, कुंवारा बाप, धर्मात्मा, अनुराग, शर्मीली, हमजोली और आया सावन झूम के करीब 300 फिल्मों में यह बेमिसाल अभिनेता एक्टिंग करते हुए नजर आया। मगर आप भी सोच रहे होंगे कि इतने महान अभिनेता ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि जज ने इनको सजाए मौत दे दी, और ऐसा क्या हो गया कि नाजिर हुसैन जिंदा रहते हुए भी मौत हो गई। चलिए पूरी कहानी हम सुनाते हैं। हुआ ये कि इनके वालिद रेलवे यार्ड में काम करते थे और इनको भी जुगाड़ से फायरमैन बनवा दिया गया। मगर इनके अंदर देशभक्ति का ऐसा जज्बा कि अंग्रेजों की सरकारी नौकरी राज ही ना आई। सब छोड़ छाड़ कर पहुंच गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास। पढ़ने लिखने में तो तेज ही थे। नेताजी ने प्रचार विभाग का हेड बना दिया। अब आज़ाद हिंद फौज में इतना बड़ा ओहदा मिल गया तो नाजिर हुसैन ने अंग्रेजों की खुलेआम खिलाफत शुरू कर दी। ऐसा विरोध होने लगा कि अंग्रेज घबरा गए। एक बड़े अंग्रेज अफसर की नज़र इनके कामों पर पड़ गई तो वह इनसे घबरा गया। उसने नाजिर हुसैन को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में पकड़वा दिया। नाजिर को कोर्ट में पेश किया गया जहां इनके खिलाफ सबूत मिले तो जज ने इनको सजाए मौत दे दी। फांसी की तैयारी होने लगी। इनको मौत की सजा देने के लिए लाल किला ले जाया जा रहा था। मगर किस्मत तो देखिए, इनके दोस्तों ने खबर सुनी और दंग रह गए और उन लोगों ने रास्ते में अंग्रेजों के वाहनों को घेर कर हमला कर दिया और अपने दोस्त को मौत के मुंह से बचा लाए। इतना ही नहीं, इस अभिनेता की जिंदा रहते ही मौत का किस्सा तो और भी रोचक है। हुआ यह कि नाजिर हुसैन जब आज़ाद हिंद फौज में गए तो अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। यह खबर सुनके उनके गाजीपुर जिले में आग की तरह फैल गई थी। साथ ही अफवाह भी उड़ गई कि उनको अंग्रेजों ने गोली मार दी है और वह मर गए हैं। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन पूरा गांव और खुद उनके घर वाले तक बेटे को मरा हुआ मानने लगे थे। वह तो एक बार अंग्रेज उनको ट्रेन में लेकर दूसरी जेल में शिफ्ट करने दिल्ली लेकर जा रहे थे। इसी बीच उनके गांव का करीबी स्टेशन दिलदार नगर पड़ा तो नाजिर हुसैन ने एक कागज पर अपना नाम पता लिखा और लिख दिया मैं जिंदा हूं, और वह कागज ट्रेन से बाहर फेंक दिया। नसीब से उनके गांव के एक आदमी ने उस कागज को देखा और तब जाकर सबको पता लगा कि नाजिर हुसैन मरे नहीं, जिंदा हैं। इसी के बाद वह अभिनय की दुनिया में आए और ऐसा छा गए। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने उनको मेहमान बनाकर बुलाया था। नाजिर पहुंचे और भोजपुरी में बोलना स्टार्ट किया। राजेंद्र जी हैरान थे, बोले इतनी अच्छी भोजपुरी बोलते हो तो भोजपुरी में पिक्चर भी बनाओ। बस इसी के बाद उन्होंने पहली भोजपुरी फिल्म बनाई थी। 1963 में आई गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ैबे। यह आज भी भोजपुरी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाती है और नाजिर हुसैन को भोजपुरी सिनेमा का पितामह कहा जाता है। हाँ भैया, एगो अनमोल हीरा गइल बा, अब कबो ना मिले आए। मगर यह बेमिसाल कलाकार 1987 को दुनिया छोड़कर चला गया। हम बताते हैं हुआ क्या था। बेटी हेरोलिशा की शादी के बाद खुद बीबी हिफाजत और बेटी मुमताज के साथ मलाड में रह रहे थे। उन दिनों टिकुलिया चमके आधी रात फिल्म में बिजी थे। शेयर करना नहीं भूलते थे। चाहे बरसात भी हो रही हो तो छाता लेकर निकलते थे, लेकिन जाते ज़रूर थे। मगर अचानक 16 अक्टूबर के दिन उनको हार्ट अटैक आ गया और नाजिर हुसैन सबको रोता हुआ छोड़कर जन्नत के सफ़र पर निकल गए। दोस्तों, क्या आपने इस महान चरित्र अभिनेता को किसी फिल्म में देखा है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा उनकी कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था। ऐसी ही और स्टोरीज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।